हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग अड्डा 365। सो एग्ज़ाम हम टारगेट कर रहे थे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। उससे रिलेटेड हमने सीरीज स्टार्ट की थी मास्टर स्ट्रोक पजल से रिलेटेड एंड सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। तो ये आपकी 15th क्लास है, 15वां लेक्चर है। ऑलरेडी 14 क्लासेस हो चुकी हैं। तो पीडीएफ आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं सो दैट आप पहले खुद एक बार ट्राई कर लें, सॉल्व कर लें, एंड यहाँ पे फिर हम आपको फुल आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके एग्जामिनेशन है इक्वली सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट है। एक आपको फ्लोर का नाम एडजस्ट करना है, एंड एक जो है आपका हर फ्लोर अलग अलग टेक्सचर से बना हुआ है, कुछ वुड से, कोई ग्लास से, कोई प्लास्टिक से कम दो फ्लोर आपके होंगे सेम टेक्सचर से। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो मिनिमम दो हैं, तो तीन टेक्सचर के छः तो वैसे ही हो गए। एक ऐसा टेक्सचर होगा जिसमें टोटल तीन आपके मटेरियल से बने होंगे, टोटल सात हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट में सॉल्यूशन देखते हैं, कंटिन्यू करिए। चलिए ट्राई करें इसका सॉल्यूशन। टोटल 7 फ्लोर है, तीन अलग अलग टेक्सचर है। नाम आपको ऑलरेडी सब टेक्सचर का गिवन है, फ्लोर्स का सब कुछ गिवन है। ऑर्डर आपको गिवन है। 7th फ्लोर आपका टॉप पे हो जाएगा। 7th फ्लोर विल बी ऑन द टॉप। ये आपका 6 हो गया, 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। एक कंडीशंस देखते हैं। द फ्लोर विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक टेक्सचर इमीडिएटली बिलो एफ। तो अगर ये एफ है तो ये आपका प्लास्टिक वाला फ्लोर हो गया, इमीडिएटली बिलो एफ एंड इमीडिएटली अबव ए विच इज हैविंग टेक्सचर ऑफ ग्लास। तो ये तीनों आपके एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, ए का आपका ग्लास टेक्सचर। चार बिटवीन सी एंड डी बोथ आर हैविंग द सेम टेक्सचर। ठीक है, चार बिटवीन सी एंड ई। चलो अगर मैं इसको प्लेस करूँ तो चार बिटवीन सी एंड ई है। सी एंड ई आपका टॉप पे हो सकता है, तो 1 2 3 4 ये आपका सी एंड ई हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी, बस एक और पॉसिबिलिटी और बनेगी, ये आपका सी और ई हो जाएगा। ठीक है, और देखिए बी का वुड नहीं है, बी इमीडिएटली बिलो डी है। तो आपका बी जो है इमीडिएटली बिलो डी आपको रखना है। डी विच इज हैविंग द सेम टेक्सचर एज सी। तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू सी लिख दें शॉर्ट में। डी और सी का टेक्सचर आपका सेम रहेगा। दो फ्लोर बिटवीन जी एंड एफ। चलिए, तो दो फ्लोर बिटवीन जी एंड एफ हो जाएगा। एफ का आपका वुड है, तो एफ ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया था, तो यहीं पे लिख देते हैं एफ का वुड है। सी इज इमीडिएटली अबव जी। अगर सी इमीडिएटली अबव जी है तो सेकंड केस देखिए, ये वाला आपका ई हो जाएगा, ये आपका सी होगा, इमीडिएटली अबव जी हो गया। अब दो बिटवीन जी एंड एफ है, 1 2 एफ, एफ यहाँ आ जाएगा।
एफ के नीचे प्लास्टिक और ए आप रख नहीं पाएंगे तो ये कंडीशन आपकी गलत है। उधर देखते हैं एक बार सी। चलिए आपको रिलेटेड टू सी इमीडिएटली अबव जी है, जी ठीक है। इस केस में देखिए अगर नीचे वाला आप एक बार ई इधर ले लेते हैं, एक बार सी इधर ले लेते हैं, एक बार सी ऊपर ले लो, एक बार ई यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। चलिए सी आपका डन है। सी आपका इमीडिएटली अबव जी था तो ये आपका जी हो गया, यहाँ पर ये आपका जी हो गया। सेपरेटली देख लेते हैं, जी और एफ के बीच में दो थे, जी यहाँ है तो 1 टू एफ, एफ यहाँ हो जाएगा, जी यहाँ पर है 1 टू एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि एफ आपका वुड का था, नीचे आपका प्लास्टिक आना है, नीचे ए ग्लास आना है, रख नहीं पाओगे तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे देखिए एफ आपका वुड का है, यहाँ पे जो भी है ये आपका प्लास्टिक का हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा ए ग्लास, ठीक है। अब आपको एक कंडीशन और गिवन थी बी वाली, इमीडिएट वाली बी, बी और डी की कंडीशन ये थी। बी जो है इमीडिएटली बिलो डी था तो ये आपका बी हो गया, डी हो गया। अब आपको पता था डी और सी का टेक्सचर सेम है, डी और सी का टेक्सचर सेम है। अच्छा एक और कंडीशन थी ये चार वाली, फोर बिटवीन सी एंड डी बोथ आर हैविंग दी सेम टेक्सचर, तो सी और ई का टेक्सचर भी आपका सेम होगा। सी और ई का, ई आपका ऑलरेडी प्लास्टिक है तो सी का भी आपका प्लास्टिक हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि सी और डी का भी सेम है तो आपका डी भी प्लास्टिक का हो जाएगा। तो देखिए तीन आपको प्लास्टिक के मिल गए, अब एक वुड का होगा और एक ग्लास का होगा। और कोई कंडीशन देखिए, जी और एफ हो गया, डी और सी हो गया, प्लास्टिक हो गया, चार बिटवीन सी एंड डी हो गया, टेक्सचर हाँ ये रहा, टेक्सचर ऑफ बी इज नॉट वुड। तो देखिए बी का प्लास्टिक तो वैसे भी नहीं हो सकता, ऑलरेडी तीन हो चुके हैं। बी का अगर वुड नहीं है तो वुड आपका जी पे चला जाएगा, एक आपका ग्लास बचता है, ये आपका ग्लास हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो जैसे विच फ्लोर इज एट द टॉप एंड बॉटम, तो टॉप पे आपका सी हो गया, ऑप्शन डी। अगर आपसे बॉटम पूछा जाए तो बॉटम आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबुलर बेस्ड फ्लोर बेस्ड है आपका, पांच प्रोफेसर हैं, लोअर मोस्ट आपका नंबर वन, टॉप वाला पांच होगा। हर एक प्रोफेसर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा है। तो आपको डिटेल्स करेक्टली अकॉर्डिंग टू द पर्सन फ्लोर एंटर करनी है। 2 से 3 मिनट में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन देख ले इसका। देखिए तो 5 प्रोफेसर्स है, किसी भी फ्लोर पे हो सकते हैं। आपको फ्लोर नंबर दे रखा है, लोअर मोस्ट इज नंबर वन, टॉप वाला आपका 5 हो जाएगा। सो दिस विल बी 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। टेबल ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है। तो आपके लोगों का नाम, आपको प्रोफेसर, उनकी सब्जेक्ट्स एंड वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तीनों डिटेल आपको एंटर करनी है। ठीक है। प्रोफेसर हु लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर डज नॉट टॉट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे चलिए लोगों का नाम लिख देते हैं, यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये मना कर रहा है, हिस्ट्री भी नहीं पढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ाएगा, जो भी टॉप फ्लोर पे है। सुमन टॉट ऑक्सफोर्ड, सुमन की कन्फर्म इंफॉर्मेशन है, सुमन ऑक्सफोर्ड में। चलिए पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है। पहले नाम, सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी। तो सुमन टॉट ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री, तो सुमन हिस्ट्री कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड में। ठीक है। द वन हु टॉट इन BHU टॉट ज्योग्राफी इवन नंबर फ्लोर। तो जो भी आपका ज्योग्राफी पढ़ा रहा है कौन सी यूनिवर्सिटी में है, BHU में है, आपका इवन नंबर फ्लोर पे, यानी कि 2 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है। लिख लेते हैं एक बार कंडीशंस। ठीक है। ज्योग्राफी आपका BHU में हो गया, 2 और 4 पे, इवन पे। कौशल लिव्स ऑड नंबर फ्लोर, इंग्लिश। तो कौशल क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश, ऑड पे यानी कि 1, 3 और 5 पे, ऑड नंबर फ्लोर। ठीक है। नीरज हावर्ड जस्ट अबव ज्योग्राफी। ठीक है। तो आपका जो पर्सन है नीरज, जस्ट अबव ज्योग्राफी, और पढ़ा क्या रहा है नीरज, हार्वर्ड में, यूनिवर्सिटी गिवन है। ठीक है। धीरज, धीरज की कंडीशन लिखी थी कहीं पे, नहीं लिखी थी। धीरज MIT लोअर मोस्ट फ्लोर, चलिए ये फिक्स है आपका, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका धीरज हो गया। टॉट इन MIT यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखनी है, एंड लिव्स ऑन लोअर मोस्ट हो गया। इकोनॉमिक्स अबव फिजिक्स है, जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा अबव फिजिक्स है, ये आपको दे रखी है कंडीशन। ठीक है। बस इतनी कंडीशन गिवन है, और तो कुछ गिवन है नहीं। अब देखिए ज्योग्राफी वाला आपका BHU में है, ज्योग्राफी वाला 2 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है। कुशाल, सुमन हिस्ट्री ऑक्सफोर्ड। ठीक है। इकोनॉमिक्स वाला फिजिक्स वाले के ऊपर है कहीं ना कहीं, दोबारा देख लेते हैं एक बार। टॉप मोस्ट ने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई है, सुमन ने ऑक्सफोर्ड में हिस्ट्री पढ़ाई है, सुमन हिस्ट्री ऑक्सफोर्ड। ठीक है। तो सुमन से रिलेटेड 2 कंडीशन है, 2, 3, 4। BHU ज्योग्राफी इवन नंबर फ्लोर पे, कौशाल, नीरज की कंडीशन लिख दिए, ज्योग्राफी। अच्छा, यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी वाले का हमें पता है नीरज हावर्ड, ज्योग्राफी वाला आपका 2 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, नीरज टॉट हावर्ड जस्ट अबव। ठीक है। धीरज आपका MIT में पढ़ा है, धीरज ने MIT में पढ़ा है, एंड लिव्स ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर, यहाँ तक डन है। इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलो अब टू टॉट फिजिक्स, तो इकोनॉमिक्स अबव फिजिक्स हो जाएगा, इकोनॉमिक्स अबव फिजिक्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो एक केस आपका ये बन सकता है, देखिए कुशाल, एक ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। रिलेटेड टू आपको ज्योग्राफी 2 कंडीशन गिवन है, 2 और 4, 2 पे और 4 पे, 2 पे रख के देख लें ज्योग्राफी वाले को। तो ज्योग्राफी वाला जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं, ज्योग्राफी वाला जो है आपका कहाँ पढ़ा रहा था, BHU में पढ़ा रहा था, E1 पे पढ़ा रहा था, नीरज हार्वर्ड में, सो दिस विल बी नीरज। ठीक है। ये आपका हार्वर्ड हो जाएगा। ओके। अब कुशाल का अगर देखते हैं, 1, 3, 5 पे, 1 पे नहीं आ सकता, 3 पे नहीं आ सकता, 5 पे कुशाल पढ़ा के रहता है इंग्लिश, 5 पे आएगा। तो कुशाल के लिए बस एक ही कंडीशन बनती है, ये कुशाल हो गया, क्या पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा, 1, 3 या 5 पे। ठीक है। सुमन हिस्ट्री ऑक्सफोर्ड, एक ही कंडीशन बचती है, दिस विल बी सुमन, क्या पढ़ा रही है, हिस्ट्री पढ़ा रही है, और कौन सी है, ऑक्सफोर्ड। ठीक है। इकोनॉमिक्स अबव फिजिक्स था, तो दिस विल बी इकोनॉमिक्स, और ये हो जाएगा फिजिक्स। एक पर्सन आपका बचता है, कौन, आनंद, दिस विल बी आनंद, यही कंडीशन फिक्स हो गई आपकी। और बचता क्या है आपका, JNU। ठीक है। तो ये जो हमने पॉसिबिलिटी अज्यूम की, देखो यही सही हो गई, दोबारा एक बार पढ़ लो, कोई गलत नहीं हो गए। प्रोफेसर जो आपका टॉप मोस्ट पे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ा रहा है, सुमन ने ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री, तो सुमन ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री हो गया। BHU ज्योग्राफी, BHU वाला ज्योग्राफी हो गया, इवन नंबर पे, 2 पे आ गया। कुशाल आपका ऑड नंबर पे, तो कुशाल आपका 5 पे चला गया, इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक है। नीरज हावर्ड जस्ट अबव ज्योग्राफी, नीरज हावर्ड जस्ट अबव ज्योग्राफी हो गया। धीरज आपका MIT में है, लोअर मोस्ट फ्लोर पे,
इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलो, तो इकोनॉमिक्स वाला अब फिजिक्स से सारी कंडीशन आपकी डन है। एक ही क्वेश्चन सैंपल के लिए दिया था, हु टॉट इन एमआईटी, तो एमआईटी वाला कौन हो जाएगा, धीरज, ऑलरेडी आपको गिवन था। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पीडीएफ में जो है वो थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा इस सेशन का, 15वीं क्लास का, थोड़े से उसमें एरर थे, तो पीपीटी में आपको अलग मिलेगा क्वेश्चन, वो गलत था, उसको मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। एंड रिलेटेड टू दी इनिशिएटिव में आपको बता दूं, वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा, आपकी जितनी भी रीजनिंग सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है। केवल रीजनिंग की आपकी बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक और अच्छी बात है वो बताते हैं, जैसे आप विजिट करेंगे वेबसाइट, दो तरह का कंटेंट मिलता है, फ्री और पेड। फ्री में अगर आप देखते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाती है, साथ ही साथ उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी हम आपको देते हैं पीडीएफ का, सो दैट आप एक बार क्रॉस चेक कर सकें। पेड में बस जस्ट ₹5 देना है, एक आप ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट देंगे, जिससे आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अप टू ₹40 तक अर्न कर सकते हैं डेली। क्राइटेरिया रहता है कि कितने स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल अप टू 25 स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट दिया, तो फर्स्ट 2 को 10 ईच, नेक्स्ट 3 को 8 ईच, नेक्स्ट 5 को 6 ईच। टॉप जो इसकी कैटेगरी अगर 500 प्लस मॉक टेस्ट देते हैं तो फर्स्ट 10 को ₹40 ईच, ये आपकी टॉप कैटेगरी हो गई। यहाँ आप देखते हैं तो 110 स्टूडेंट को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आपको देखने को मिलता है। तो मेन इनिशिएटिव के पीछे मेन फंडा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रीजनिंग आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन के निकले। आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी ऐसा डर सा नहीं लगे, कॉन्फिडेंस आपका लो नहीं हो, किसी भी एग्जामिनेशन में आप जाए, बैंक के, इंश्योरेंस के, रेगुलेटरी बॉडीज़ के, आप रीजनिंग में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करें। और जो हमारा थीम है लर्न एंड अर्न, तो ये अर्निंग वाला पार्ट है, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मोटिवेट करेगा, आपको हमेशा रहेगा कि कोई सा भी मॉक टेस्ट हो, कितने भी लोग दें, मुझे हमेशा हमेशा टॉप पे रहना, सो दैट मैक्सिमम रिवॉर्ड आप तक पहुँच सके। तो मिलेंगे अगले सेशन में, टेक केयर, गुड बाय।